नमस्कार। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक बहुत प्रचलित एवं महत्वपूर्ण श्लोक है। यह श्लोक मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देता है। इस श्लोक का उल्लेख तब किया जाता है जब कर्म योग के विषय पर चर्चा की जाती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें केवल अपने निश्चित कर्म करने का अधिकार है, किंतु तुम अपने कर्मों के फल को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम अपने आप को कर्म फल का कारण नहीं मानो, न ही अकर्मा अर्थात निष्क्रिय बने रहने में तुम्हारी रुचि होनी चाहिए। इस श्लोक में कर्म योग के संबंध में 4 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पहली, मनुष्य को केवल अपना कर्म करना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी, मनुष्य के कर्मों का फल उसके सुख के लिए नहीं होता, अर्थात मनुष्य कर्म फल का भोगता नहीं है। तीसरी, कर्म करते हुए मनुष्य को कर्म करने का अभिमान भी नहीं होना चाहिए। चौथी, मनुष्य की निष्क्रिय रहने अथवा अकर्मण्य रहने में भी रुचि नहीं होनी चाहिए। कर्म करो एवं फल की चिंता ना करो। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, उसका फल उसके प्रयासों पर निर्भर नहीं होता। कर्म के परिणाम का निर्धारण हमारे भाग्य, प्रयत्न, संबंधित लोगों के प्रयासों, पूर्व कर्म, परमात्मा की इच्छा, समेकित कर्म, परिस्थितियों व स्थान आदि अनेक तत्वों की भूमिका पर निर्भर करता है। जब हम कर्म फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो हम अपने प्रयासों को पूर्णतः केंद्रित होकर करते हैं। जैसे कि गोल्फ खेलते समय हमें अपना ध्यान स्कोर बोर्ड पर देखने पर नहीं बल्कि पूरी ऊर्जा से शॉट मारने पर केंद्रित करना चाहिए। इससे हमें गोल्फ का खेल पहले से कई गुना रोमांचक लगेगा। कर्म का फल हमारे सुख के लिए नहीं होता। कर्म करना मनुष्य की प्रवृत्ति है। जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो उसकी पारिवारिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति के अनुसार उसके कर्मों का निर्धारण होता है। कर्म करते समय हमें इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि हम कर्म फल के भोक्ता नहीं हैं। कर्म का फल भगवान के सुख में निमित्त है। हमें अपने सभी कर्म परमात्मा की सेवा के लिए करने चाहिए। यही हमारा अंतर्निहित भाव है। पद्म पुराण में कहा गया है, दास भूत मिदम तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वर। अर्थात परमात्मा ही संसार के सभी सुख ऐश्वर्य के स्वामी हैं और मैं उनका निष्काम सेवक हूँ। मुझे अपना सर्वस्व जो मेरे अधिकार में है भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। कर्म करते समय कर्ता को उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम कर्म करने से पहले किए गए संकल्पों या उद्देश्यों का स्मरण मत करो, ना ही स्वयं को कार्य के परिणाम का कारण मानो। मनुष्य की इंद्रियां, मन एवं बुद्धि जड़ है। भगवान जब उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं तो इस शक्ति की सहायता से ही हम कर्म करने में समर्थ होते हैं। एक कलम से महान ग्रंथ लिखे जाते हैं तो क्या हम कलम को कर्ता मान सकते हैं? यदि मनुष्य के हाथ कलम को क्रियाशील बनाएंगे तभी तो महान साहित्य की रचना होगी। हमें कर्ता होने के अभिमान को त्यागना होगा, क्योंकि केवल भगवान ही हमारी प्रेरणा शक्ति के स्रोत हैं। संस्कृत का श्लोक है, यत्कृत यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं त्वया कृत तु फल भुक्त त्वमेव मधुसूदन। जो भी मैंने प्राप्त किया और जो भी मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। हे मधुसूदन, आप ही वास्तविक कर्ता हो और आप ही सभी फलों के भोक्ता हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें अकर्मण्यता के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात हमें अपने कर्म को बोझिल मानकर नहीं करना चाहिए। निष्क्रियता के प्रति आसक्ति होने से मनुष्य की किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण निष्क्रिय रहने की